हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन फॉर द लव बिफोर यू लूज इट के पार्ट 3। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान डराया धमका कर इबो के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। अब आगे की स्टोरी। अगले दिन सुबह जान जल्दी उठकर पूरी तरह रेडी हो जाता है। आज उसे ऑफिस जाना था क्योंकि वो आज पापा के कंपनी के प्रेसिडेंट बनने वाला था। इस माफिया वर्ल्ड का माफिया किंग बनने वाला था। जान अब अपने ऑफिस के मीटिंग रूम में जाता है जहाँ पर सभी उसका इंतज़ार कर रहे थे। जान को देखते ही सभी खड़े हो जाते हैं। अब जान अपने डैड के सीट पर ही बैठ जाता है और उसके अंकल अनाउंस कर देते हैं कि जान आज से इस कंपनी का प्रेसिडेंट है। सभी नोट करते हैं और क्लैप करते हैं। सभी जान को माफिया किंग में रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इबो को जान के घर में रहते हुए 2 महीने बीत चुके थे, जहाँ पर जान हर दिन उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता था, उसे टॉर्चर करता था, मगर इबो उसे कुछ भी नहीं कहता। एक दिन जान अपने माफिया राइवल से फाइट करने के लिए चला जाता है। इबो जो घर पे अकेला था वो जान के बारे में सोच रहा था। मन में कहता है मैं उस जान से कैसे प्यार कर सकता हूँ, वो बहुत ज़्यादा बुरा है। ये कहकर वो अपने आप को गालियाँ देने लगता है और कहता है मैं उस इंसान को कैसे प्यार कर सकता हूँ जिसने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दिया है। इबो तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते। उसी समय घर का डोरबेल रिंग होता है। जैसे ही इबो देखता है जान तो बॉडी पूरी तरह खून से सना हुआ था। उसका अंकल उसे पकड़कर घर के अंदर ला रहे थे। इबो तो ये देखकर ही बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। वो दौड़ के जाकर जान को एक तरफ से पकड़ लेता है। इबो और उसके अंकल जान को पकड़कर जान के रूम में ला देता है और सर्वेंट डॉक्टर को कॉल कर देता है। इबो कहता है अंकल आप उसे हॉस्पिटल क्यों लेकर नहीं गए। अंकल कहते हैं अगर मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जाता तो फिर ये पुलिस केस हो जाता। अब डॉक्टर जान का चेकअप करने लगते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं अब डोंट वरी, सब कुछ ठीक है। बुलेट बस बॉडी को टच करके चला गया है, वो बस थोड़ी देर के लिए बेहोश ही रहेंगे। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। इबो ये बात सुनकर खुश हो जाता है। इबो और उसका अंकल जान के रूम में जाते हैं। अंकल जान को देखने के बाद कहते हैं अब मैं जा रहा हूँ, मैं सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, तुम बस जान का ख्याल रखना। इबो कहता है डोंट वरी, मैं जान का ख्याल रख लूँगा। अब अंकल वहाँ से चले जाते हैं। इबो जान के पास जाता है। जान को हाई फीवर हो गया था तो वो एक पानी और टॉवल लेकर उससे पूरी तरह क्लीन करने लगता है और पूरी रात भर जगकर इबो जान का ख्याल रखता है। अब अगले दिन सुबह जान अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है। वो देखता है उसके हाथ के ऊपर इबो जो कंफर्टेबली सोया हुआ था। जान अपने हाथ को स्लाइटली मूव करने की वजह से इबो का नींद टूट जाता है। इबो जान को देखकर एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है। जान कहता है बस थोड़ा सा। इबो कहता है तुम्हें कुछ चाहिए, बोलो। जान कहता है हाँ मुझे प्यास लगी है। तो इबो उसे पानी देता है। जान के हाथ में दर्द होने की वजह से वो ग्लास को ठीक से पकड़ भी नहीं पाता, तो इबो धीरे धीरे जान को पानी पिलाने लगता है। जान तो बस उसकी तरफ ही देख रहा था। वो थोड़ा सा शौक भी था, वो इंसान जिसके साथ मैं इतना ज़्यादा बुरा बर्ताव कर रहा हूँ और वो ही मेरा इतना अच्छा ख्याल क्यों रख रहा है। जान बस इबो की तरफ देख रहा था और कहता है मुझे शावर के लिए बाथरूम जाना है। इबो कहता है मगर तुम हाई फीवर है, तुम अभी जस्ट रिकवर हुए हो, तुम इस तरह नहा नहीं सकते। जान गुस्सा होते हुए कहता है नहीं मुझे नहाना है, मैं बिना नहाए नहीं रह सकता। इबो भी थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है नहीं, पहले तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ फिर बाद में नहा लेना। जान अब थोड़ा सा नरम होते हुए कहता है
ठीक है, मुझे भूख लगी है, सर्वेंट को कहकर मेरे लिए खाना लेकर आओ। अब इबो ओके कहकर खाना लाने के लिए बाहर चला जाता है। जैन बस इबो की तरफ ही देख रहा था और मन में कहता है, ये इंसान मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है। अब कुछ देर बाद इबो जहान के लिए खाना लेकर आता है और वो अपने हाथों से ही जहान को खिलाने लगता है। जहान तो बस पूरी तरह शौक में था, वो समझ नहीं पा रहा था, वो बस मगर बुरा फील कर रहा था। कहीं न कहीं इबो के लिए उसके मन में भी कुछ कुछ होने लगा था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। इबो हमेशा जहान का ख्याल रखता था, मगर इन दोनों इबो के बिहेवियर ने जहान को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लगा था। अब वो इबो के साथ कोई भी फोर्स नहीं करता। इस बात पर इबो बहुत ज़्यादा खुश था, मगर अभी भी वो बहुत ज़्यादा अपसेट भी था, क्योंकि वो अभी भी उसे अपनी बहन के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब जहान इबो को एक कमरे में बंद करके नहीं रखा था, वो घर से इधर उधर जा सकता था। एक दिन इबो अपनी बहन के बारे में सोचते हुए काउच पे बैठा हुआ था। उसी समय डोरबेल रिंग होता है, जो जहान के अंकल थे। अंकल कहते हैं, इबो जाकर जहान को बुला कर लाओ, उसे कहना मैं मिलने आया हूँ। अब इबो जहान को बुलाने के लिए स्टडी रूम चला जाता है और उसे अंकल के बारे में भी बता देता है। जहान कहता है ठीक है। अब इबो जहान हॉल आ जाते हैं। अब जहान अंकल के सामने बैठा हुआ था। जहान कहता है क्या हुआ। अंकल इबो की तरफ देखने लगते हैं तो जहान समझ जाता है और इबो को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। इबो भी वहाँ से चला जाता है। अंकल कहते हैं, जहान तुम्हें अपने पापा की प्रॉमिस को निभाना चाहिए। जहान कहता है कैसी प्रॉमिस। अंकल कहते हैं तुम्हारे पापा मिस्टर वेन से प्रॉमिस किए थे कि तुम उसकी बेटी से शादी करोगे। जहान कहता है मगर पापा ने तो इस बारे में मुझे कभी भी नहीं कहा। अंकल कहते हैं क्योंकि वो कुछ कहने से पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया था। जहान कहता है ठीक है, मगर मैं उसे जानता नहीं, मैं फिर अनजान एक लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ। अंकल कहते हैं मगर ये तुम्हारे डैड की लास्ट विश है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर तुम उसके साथ डेट में जा सकते हो। एक दूसरे को पहले जान लो, उसके बाद हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे। जहान कहता है ठीक है, तो फिर उसके साथ मीटिंग फिक्स कीजिए। अंकल कहते हैं ठीक है, तो फिर कल ही करते हैं। जैसे ही अंकल वहाँ से चले जाते हैं, जहान तो पूरी तरह ओरिड हो जाता है। कुछ देर बाद इबो पानी देते हुए कहता है सर क्या हुआ। वो ये पूछ तो रहा था, मगर मन में बहुत ज़्यादा डर भी रहा था। जहान भी गुस्सा होते हुए कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे सामने से निकल जाओ। इबो ये बात सुनकर ही बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन सुबह जहान के अंकल जहान को कॉल करके कह देते हैं कि वो गेस्ट आज रात को ही आने वाला है। अब जहान सारे सर्वेंट को कहता है कि रात को एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है, तुम्हें सब कुछ रेडी करना है और अच्छे से खाना बनाना है। ये कहकर जहान ऑफिस चला जाता है। अब सभी जहान का ऑर्डर सुनते ही सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ देर बाद इबो जैसे ही नीचे आता है, वो सब कुछ देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो इस सब कुछ के बारे में सर्वेंट से भी पूछने लगता है। सब सर्वेंट कहता है सर आज रात को कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है, इसीलिए ये सब कुछ प्रिपेयर हो रहा है। इबो ओके कहकर वहाँ से चला जाता है। इबो बहुत सरप्राइज था। वो सबकी खुशी में ही खुश होता है, मगर उसके फेस में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या हो रहा है, वो कोई भी नहीं देख सकता। अभी वो अपने रूम में आ जाता है। अपने मन में बहुत सारा बुरा विचार आ रहा था, मगर वो कुछ भी नहीं करता। वो सोचता है काश वो स्टडी कर सके। वो अपनी स्टडी को कंप्लीट करना चाहता है। यहाँ से जाने के बाद वो अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहता है। दूसरी तरफ जहान वो तो उस लड़की से मिलना भी नहीं चाहता था।
बस अपने डैड के लास्ट विश के वजह से ही उसे मिलना पड़ता है। वो सारी बातें सोच ही रहा था कि उसका दोस्त जियानचंद उसे मिलने आता है। जियानचंद कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तुम इतना तो अपसेट क्यों देख रहे हो? जब मैं इस रूम में आ रहा था तुम मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहे थे। जान कहता है, एक ही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट कर रहा है। मेरे डैड चाहते हैं उनके दोस्त की बेटी से शादी करने के लिए, ये उनका लास्ट विश ही है। ज्ञानचंद कहता है, इसमें बड़ी बात क्या है? ये तो बस छोटी सी बात है, तुम मुझसे शादी ही कर लो। एक ना एक दिन तुम्हें शादी करना ही तो है, तो फिर उस लड़की से क्यों नहीं? और फिर ये तो तुम्हारे डैड की लास्ट विश ही है, ये फुलफिल भी हो जाएगा। क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? जान ये बात सुनकर उसके माइंड में बस इबो का नाम ही होता है। वो इमीडिएटली इबो का नाम ले लेता है। वो थोड़ा सा जोर से कहा था जिसे जैन चैन ने क्लियरली सुन लिया था। जैन चैन कहता है, इबो ये वही लड़का है ना जिसे मैं एयरपोर्ट से लेने के लिए गया था? जहान कहता है, हाँ। जैन चैन कहता है, मगर तुम तो उससे बदला लेना चाहते थे ना, अपने पापा का डेथ का बदला, तो फिर तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो? क्या तुम उससे प्यार करते हो? जहान कहता है, नहीं, मैं उसे कैसे प्यार कर सकता हूँ? वो मेरा दुश्मन का बेटा है, मैं उसके लिए कोई भी फील नहीं करता। जैनचंद कहता है, दिल की बात हमेशा जुबान पे ही आ जाता है। ठीक है, अगर तुम अपने फीलिंग को फील नहीं करना चाहते तो फिर ठीक है, मगर एक न एक दिन तुम इस बात पर ज़रूर एक्सेप्ट करोगे। मगर ज़्यादा डिले मत करना, नहीं तो तुम उसे खो बैठोगे। जियांगचेंग आगे कुछ कहना चाहता था, मगर उसी समय उसकी माँ का कॉल आता है, जिससे वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। वो जाने से पहले बस एक ही बात कहकर जाता है, जान तुम मेरे दोस्त हो, अगर तुम अपनी फीलिंग को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर तुम उसे खो बैठोगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जान बस चैन की बातों पर सोच रहा था। वो इतना खो जाता है, उसे होश भी नहीं रहता। उसे अंकल कॉल करके कहते हैं, जान तुम क्या कर रहे हो? वो लड़की तुम्हारा कितने देर से इंतज़ार कर रहा है, तुम उसे पिक करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? जान कहता है, सॉरी अंकल, मैं भूल गया हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। ये कहकर वो उस लड़की को पिक करने के लिए वहाँ से चला जाता है।